हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकार कॉमर्स एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक जो है इंडाइसेस के ऊपर है और हमने इससे पहले के जो कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें कि रेशियो प्रोपोर्शन हमारा हो गया है और हम इंडाइसेस डिस्कस करते हैं। तो देखिए इंडाइसेस में क्या है कि सबसे पहले अगर हम लेते हैं 2 to the power 4 तो इसको हम लोग फैक्टर्स करते हैं इसके किस तरीके से 2 into 2 into 2 into 2। तो 2 to the power 4 का मतलब ये हुआ कि हमने 2 को जो है 4 टाइम मल्टीप्लाई किया। ठीक, अब इसकी वैल्यू क्या है तो इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। 2 to the 4 to the 8 to the 16। तो इस तरह से ये आपका जो है एक तरीके से 2 to the power 4 जो है ये आपका हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमें देखना है यहाँ पे। तो इसमें इंडाइसेस में कुछ रूल्स होते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए a to the power n, तो यहाँ पर ये n जो हो गया ये हो गया पावर और a है आपका नंबर जो आप नंबर लेंगे और इससे जो रिजल्ट मिलने वाला है वो आपको वैल्यू मिलेगी जो भी उसके अकॉर्डिंग होगी। सपोज मान लीजिए 3 to the power 4 है तो ये हो गया 81, 5 का क्यूब है तो ये हो जाएगा आपका 125। तो आप इस फॉर्म में आप देखते हैं तो a to the power n, तो a आपका नंबर हो गया, n आपका पावर हो गया। ठीक है, और यहाँ से आपको वैल्यू मिलती है। अब इसमें कुछ रूल्स होते हैं इंडाइसेस में, वो हम रूल्स देख लेते हैं कैसे हमको इसमें सॉल्व करने होते हैं केसेस। तो सबसे पहला फर्स्ट केस है, देखिए a to the power n मल्टीप्लाई बाई a to the power m। अब यहाँ पे आप देखिए इफ नंबर्स आर सेम बट पावर्स आर डिफरेंट। देखिए नंबर यहाँ पर सेम है ना, और पावर जो है वो डिफरेंट है और बीच में रिलेशन है मल्टीप्लाई का। तो a to the power n मल्टीप्लाई बाई a to the power m इज इट विल बी a to the power n प्लस m। तो कहने का मतलब कि अगर आपके जो इंडाइसेस हैं वो पावर में नंबर सेम है और मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, अगर नंबर सेम है और मल्टीप्लाई है तो पावर्स क्या होंगी आपस में ऐड हो जाएंगी। तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में नंबर सेम है तो पावर्स को प्लस करते हैं। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए, सपोज मान लीजिए a to the power n डिवाइड a to the power m। अब यहाँ भी देखिए नंबर सेम है और पावर डिफरेंट है लेकिन हम डिवाइड कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई में हमें पावर्स को ऐड करना है और डिवाइड में हमको क्या करना है, पावर्स को प्लस करना है। कैसे, a to the power n प्लस सॉरी डिवाइड है ना, तो मल्टीप्लाई के लिए प्लस और डिवाइड के लिए माइनस, a to the power n माइनस m। ठीक है, देखिए इसका थर्ड है। तीसरा केस है, तो ये 3 है, ये 3 आप सीख जाएंगे तो बहुत काम आएंगे आपके लिए, हर क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा। a to the power n और इसके ऊपर होल पावर m। अब देखिए a to the power तो n है और n के ऊपर भी एक पावर है m, तो पावर के ऊपर पावर है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है n इंटू m। इसी को अगर आप लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं a to the power m होल पावर n, क्योंकि पावर्स को क्या करना है, अगर पावर के ऊपर पावर है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब चाहे तो n अंदर रहे चाहे m अंदर रहे, कोई भी सिचुएशन हो आप इसे कर सकते हैं। तो ये 3 जो है हर क्वेश्चन में काम आएंगे, मतलब ये 3 रिलेशन मल्टीप्लाई का, डिवाइड का और पावर के ऊपर पावर, ये वाला रिलेशन, ये तीनों रिलेशन हर क्वेश्चन में काम आएंगे। अब इसके बाद देखिए a to the power n, और अगर हम इससे लेते हैं, अगर हम बोल देते हैं a to the power माइनस n, तो ये n है और ये माइनस n, तो माइनस हुआ नेगेटिव हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है 1 अपॉन a to the power n को। जैसे हमारे पास एक नंबर है 2, ठीक है, और एक नंबर है हमारे पास 2 to the power माइनस 1, तो ये तो 2 है तो 2 के अपॉन में क्या होगा 1, और ये 2 के ऊपर माइनस 1 है, इसका मतलब होता है 1 अपॉन 2। ये नंबर हमारा इनवर्स फॉर्म में रहता है। कैसा है, इनवर्स फॉर्म में। तो a to the power n है और a to the power माइनस n है, तो क्या बोलेंगे 1 अपॉन a to the power n, इस तरीके से। तो जब हम कभी कहते हैं ऐसा कि डिवाइड करिए, तो इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि a to the power n के अपॉन में क्या है, a to the power
m। मैंने ये कहा है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या होगा, प्लस, नंबर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब यहाँ देखिए ये ऐसे दिया हुआ है, अब आप इसको देखिए ऐसे a टू द पावर n है, और अगर आप ये देखिए ध्यान से तो इसका मतलब हो सकता है कि हम ऐसे बोल सकते हैं 1/a टू द पावर m, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस m बोलेंगे ना। तो माइनस m, तो मैं इसको 1 वाला पार्ट निकाल लेता हूँ और इसको माइनस m बोलता हूँ। अब मेरी प्रॉपर्टी क्या है कि मैं पावर्स को ऐड करूँगा, चाहे वो कैसे भी हो, नंबर तो सेम है ना। तो यहाँ भी देखिए नंबर सेम है, मैं ऐड करूँगा इसको, तो ये क्या हो जाएगा a टू द पावर n माइनस m। तो मैंने कहा कि डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस होता है, तो वो देखो यहाँ लिखवाया है, और वो एक्चुअल में इसीलिए होता है क्योंकि वो डिवाइड में जो नीचे डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर तो एक तरीके से इन्वर्स फॉर्म है। अब इन्वर्स फॉर्म है तो क्या होगा, पावर नेगेटिव, और फिर आप उसे प्लस करेंगे तो वो प्लस होगा नहीं, माइनस होगा आपस में, तो ऐसे आप उसको लिख लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी चीज़ है, देखिए नेक्स्ट है रूट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अंडर रूट वाला। तो अंडर रूट का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, अगर यहाँ पर रूट है और यहाँ नंबर है, ठीक है, और रूट में किस तरह का रूट है, nth रूट है। जैसे मान लीजिए हम किसी भी नंबर को स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, उसकी पावर 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। तो जैसे हम स्क्वायर, क्यूब, 4th पावर, 5th पावर करते हैं, उसी तरह से उसका रूट भी होता है। जैसे स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है, मान लीजिए 5 का स्क्वायर किया आपने, कितना आया, 25। इसी को अगर हम बोलें कि 25 का अंडर रूट क्या होगा, तो 5। तो अगर स्क्वायर हो सकता है तो रूट भी होगा। उसी तरह से रूट स्क्वायर तो मतलब पावर हुआ, कहाँ तक जा सकता है, n टाइम्स तक जा सकता है। तो पावर अगर हम n तक लेके जाते हैं, मान लीजिए a टू द पावर n है, तो इसका nth रूट कैसा होगा, तो उसको ऐसे लिखेंगे। तो ये होता है nth रूट ऑफ a, ठीक है, nth रूट ऑफ a। इसको कैसे, इसका मतलब क्या, इसको कैसे लिखा जाता है, देखिए a टू द पावर n, जैसे कि ये देखिए 5 का स्क्वायर 25, तो ये हुआ अंडर रूट ऑफ 25। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको अंडर रूट ऑफ 25, तो इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि 25 होल पावर 1/2। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, रूट लगा है, तो रूट का मतलब होता है 1/2, और 3 लिखा होगा तो 1/3, 4 लिखा होगा तो 1/4, और अगर n लिखा होगा तो a टू द पावर 1/n, ठीक है, इसको लिख लेंगे। ये इरेज कर दें। तो जितने भी क्वेश्चन पावर वाले होंगे, ये जब हम रिलेशन समझ लेंगे तो आराम से हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। देखिए हो गया बेटा ये। अब देखिए यहाँ पे nth रूट ऑफ a टू द पावर m। देखिए रूट का मतलब क्या होता है, रूट है और रूट किस फॉर्म में है, nth फॉर्म में है, 4th फॉर्म में है, 5th रूट है, 6th रूट है, उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ पर आपने दिया 7th रूट ऑफ a, तो आप इसे बोलेंगे a टू द पावर 1/7। अगर आपने यहाँ पे ले लिया 12th रूट ऑफ a, तो आप बोलेंगे a टू द पावर 1/12। तो अगर यहाँ पर ये रूट है तो ये इसका मतलब तो 1/n हुआ। आपके पास अंदर जो नंबर है वो क्या है, a टू द पावर m। अब उसके ऊपर पावर क्या ले लेंगे आप, 1/n। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पावर के ऊपर पावर है तो क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई, तो इनको भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो a टू द पावर m/n बना ना रिलेशन, ऐसे इस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज और देखिए, अगर मान लीजिए सपोज a टू द पावर m है मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर n है, तो इसका क्या हो सकता है, a टू द पावर m है और b टू द पावर n है। मान लीजिए सपोज ऐसे कि 2 टू द पावर 3 है और 5 टू द पावर 9 है। 9 क्यों ले, हम ले लेते हैं 5 टू द पावर 7।
तो इसका कुछ हो सकता है क्या बताओ? कोई रिलेशन नंबर में है? नहीं। पावर में है? नहीं। तो इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको हम बस सॉल्व करके लिखेंगे। 2 को 3 बार करना होगा 3 टाइम्स, और 5 को 7 टाइम, और फिर कैलकुलेट करना होगा कितना आ रहा है नंबर, मतलब मल्टीप्लाई करने में कितना नंबर आएगा, क्या वैल्यू आएगा। तो वो वैल्यू आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए a टू द पावर m है और b टू द पावर n ना हो के m हो, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का पावर सेम है ना। नंबर डिफरेंट है, a और b है, बट पावर सेम है। तो पावर अगर सेम होगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि जैसे 2 टू द पावर 3 है और 5 टू द पावर भी 3 ही है, तो बस कोई दिक्कत नहीं, पावर 3 ही रखिए और 2 और 5 को इंटू कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 3। तो ऐसे यहाँ पर ए बी होल पावर m, a के पास m पावर है, b के पास m पावर है, तो दोनों को a और b को इंटू कर दो और पावर को यहाँ कितना रखने का? m ही रखने का। ठीक, ऐसे नोट कर लेंगे। इसको इरेज कर दे बेटा, नीचे का पूरा पढ़। अच्छा, किसी भी सिंप्लीफिकेशन में कुछ सॉल्व करना है मान लीजिए आपको, तो ब्रैकेट ये हम जानते हैं कि भाई ब्रैकेट में पावर्स, जैसे मान लीजिए 2 टू द पावर 1/n दे दिया है और ऊपर पावर दे दिया है आपको 3, ठीक है, और उसके ऊपर होल पावर दे दिया है mn। तो हम लोग इस कंडीशन में करते क्या हैं, इसको अंदर से खोलना स्टार्ट करेंगे। पहले 3 इंटू होगा, ठीक, फिर ये ब्रैकेट हट जाएगा, उसके बाद जो पावर आएगा उसमें ये mn इंटू होगा, और उसमें फिर जो जो कुछ कटेगा तो काटेंगे। ठीक है, तो कहने मतलब कि अंदर से इसको ओपन करना स्टार्ट करते हैं और बाहर तक जाएंगे, मतलब ये नहीं कि ये इसे इंटू कर दो, इधर से अंदर चलो। चलिए अब चलते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन करते हैं। मुझे फर्स्ट क्वेश्चन बोल दोगे एक बार, क्या है क्वेश्चन बताओ? 4 टू द पावर x की 4x, देखो 4x टू द पावर -1/4 इज एक्सप्रेस क्या s? दिखाओ क्वेश्चन तो अच्छा, एक्सप्रेस्ड एज 4x टू द पावर -1/4, ठीक। इसमें आप क्या कर सकते हो बताओ? 4 का तो कुछ कर नहीं सकते, यही थोड़ा सा डिस्टर्ब फॉर्म में है। कोई भी चीज़ इन्वर्स में है तो उसको सीधा कर दो, तो इसको आप क्या करिए 1/x टू द पावर 1/4, तो बस आप इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। देखो यही है ना, बस ये है। हाँ भाई, ये माइनस में है तो प्लस में कर लो, तो प्लस में करने के लिए इन्वर्स करना पड़ेगा, तो इन्वर्स कर दीजिए, हो गया 4 1 जा 4। क्वेश्चन नंबर 3 बोलना है इसके बाद मुझे, ठीक है। हाँ 2 इंटू बड़ा, ब्रैकेट बड़ा कैसा कर ली? अच्छा, ब्रैकेट में 32 टू द पावर 1/5, इतना ही है। चलिए बहुत बढ़िया। 2 इंटू, अच्छा अब इसमें देखिए कुछ चीज़ें याद रखिए। 2 का, जैसे मान लीजिए 2 का क्यूब तक तो याद रहता है, 2 है 2 द पावर 1 कितना 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 क्यूब 8, 2 टू द पावर 4 16, 2 टू द पावर 5 32, ठीक है 32। अच्छा 2 टू द पावर 6 कितना होगा 64, 2 टू द पावर 7 कितना होगा 128, 2 टू द पावर 8 कितना हो जाएगा 256, ठीक है ना। इस तरह से 2 के और फिर 3 की चले, 3 टू द पावर 1 कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 क्यूब 27, 3 टू द पावर 4
27 3 जा 81 और 3 टू द पावर 5 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 243। तो यहाँ तक काफ़ी है। ऐसे ही 5 के लिए पावर की बात करें 5 टू द पावर 1 मीन्स 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 टू द पावर 4। हाँ इस चीज़ें याद रहेंगी तो काम आएगा। चलिए 32 है ना, 32 का मतलब क्या हुआ 2 टू द पावर 5, तो 2 टू द पावर 5 के बाहर ये 1/5 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं 2 इंटू, तो देखिए मैं ऐसे डायरेक्ट बोलूँ कि एग्जाम कॉम्पिटिटिव है तो 5 7 काट दो, तो ये हो गया 2 इंटू 2 कितना हुआ 4। ठीक है हाँ थर्ड हो गया। ठीक है 7th क्वेश्चन देखेंगे, इसको नोट कर लो। हो गया बेटा, एक बार 7th क्वेश्चन मुझे दे दो, मैं लिख लेता हूँ, फिर आप बुक ले लो मेरे से। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 है 2 टू द पावर 1/2 इंटू 4 टू द पावर 3/4। देखिए एक चीज़ तो ये है ध्यान रखना है, इसे बोला है यहाँ पे कि इज इक्वल टू है। अच्छा ठीक है देखिए ये जो 2 है इसका पावर है 1/2, 4 का पावर है 3/4। आप एक बार ध्यान रखो कि 2 का जो इंटीग्रल पावर है वो इसी टाइप से होता है ना, 2 4 8 16। तो अगर कभी भी 2 के इंटीग्रल्स दिए हुए हैं तो उनको पकड़ना है। 4 है, जैसे यहाँ पे 32 था तो ये एक्चुअल में 2 का ही तो इंटीग्रल्स है, तो 2 के इंटीग्रल्स ये हो गए, 3 के इंटीग्रल्स ये हो गए, तो ये 2 का इंटीग्रल है। तो आप क्या करेंगे इसे 2 टू द पावर 1/2, चलिए ठीक है, इसको आप बोलेंगे 4 है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मतलब पावर के ऊपर है। सॉल्व करिए कितना हो जाएगा 3/2। अब देखिए नंबर तो सेम है ना, पावर को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, 1/2 प्लस 3/2 कितना 4/2, कितना हुआ स्क्वायर मतलब कि 4। नोट कर लेंगे इसे। कुछ क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं ना, बाकी घर पे करना है, ठीक है। इसके बाद है 11 नंबर पे ब्रैकेट में 3 क्यूब का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर का क्यूब मल्टीप्लाई 5 क्यूब का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अपॉन 3 स्क्वायर का क्यूब, ये ब्रैकेट में बेटा 3 स्क्वायर का क्यूब मल्टीप्लाई 4 क्यूब का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, देखिए देखो बेटा इधर देखो, ये दोनों जो है बीच में क्या है अपॉन, मतलब ये पूरा लिखेंगे, इसके अपॉन में ये आएगा। अच्छा अगर मान लीजिए देखिए, अगर हमारे पास लिखा है a टू द पावर n टू द पावर m,
चाहे हमारे पास लिखा हो a टू द पावर m टू द पावर n, तो बात तो एक ही है ना, m इंटू n। हम तो करेंगे तो इंटू। तो अब देखिए एक चीज़ देखिए यहाँ पे, अगर ये लिखा है xy और नीचे लिखा है xy तो क्या करोगे, कट जाएगा ना, कितना आएगा 1। तो वो वही चीज़ है, तो आपको पहचानना है। देखिए ध्यान से, 3 क्यूब और ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर और ऊपर क्यूब, कट गया। 2 3 3 2 कट गया। 3 2 2 3 कट गया, क्या बचा 1 है। 1 सेकेंड लगेगा बस सॉल्व करने में। वो देखने में कितना लग रहा है कि बड़ा है ना। इलेवन हो गया, ठीक है। अब आइए 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है, x टू द पावर 1 बाई पी लिखो, x टू द पावर 1 अपॉन पी इज इक्वल y टू द पावर 1 अपॉन क्यू इज इक्वल z टू द पावर 1 अपॉन आर। एंड एक्स वाई जेड इज इक्वल 1। ठीक है, P प्लस क्यू प्लस आर। P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू, ये पूछा इन्होंने। देखिए ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल है, तीनों को इक्वल ले लेते हैं के। एक चीज़ देखिए यहाँ पे, अगर 5 का स्क्वायर 25 है तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 5 ही होगा ना। तो होता क्या है कि a टू द पावर n इजकल टू, अगर y है तो a इजकल टू हो जाएगा y टू द पावर 1 बाई n। मतलब अगर n है तो उधर जाएगा तो 1 बाई n होगा, और 1 बाई n है तो उधर आएगा तो n होगा। तो यहाँ अगर हम k ले लेते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी k टू द पावर, देखिए 1 बाई p है तो उधर जाएगा तो p हो जाएगा, और यही वैल्यू y की रहेगी, सॉरी y के फॉर्म में अगर रहेगी तो कैसे रहेगी, k टू द पावर q, क्योंकि यहाँ 1 अपॉन q है। और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, k टू द पावर r। और तीनों का प्रोडक्ट कितना है 1, तो इसका मतलब ये इंटू करेंगे तो क्या होगा, P प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा। इसका मतलब कितना निकलेगा, एक्स वाई जेड, जो कि कितना है 1। तो अब ये k टू द पावर P प्लस क्यू प्लस आर है और ये इजिकल टू 1 है ना। तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी नंबर के लिए अगर a टू द पावर 0 है तो 1 होगा, किसी भी नंबर का पावर 0 है तो वो 1 होगा। अगर यहाँ पर k का पावर है 1 तो इसको आप k का पावर 0 बोल सकते हो। और दूसरी चीज़ देखिए, a टू द पावर n है और दूसरा a टू द पावर m है, तो n इजकल टू क्या हो जाएगा, उसी तरह से इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, तो P प्लस क्यू प्लस आर 0। ये वैल्यू 1 के इक्वल है ना, और 1 को हम अपने हिसाब से लिख लेंगे। हमारे पास यहाँ नंबर k है तो हम अगर k लेते हैं तो पावर कितना लेना होगा 0, क्योंकि हर नंबर का पावर 0 होगा तभी वो 1 होगा। नोट कर लीजिए।
एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ करने के लिए, ठीक है बेटा। सेवेंटीन नंबर, एट बाई 27 होल पावर माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 32/243 माइनस 1/5। देखिए एक बात ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको दे दिया 32, तो इसका मतलब क्या होता है, हाँ ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, इसकी इंटीग्रल वैल्यू ये है, तो हर नंबर की एक इंटीग्रल वैल्यू होती है ना। और दूसरी चीज़, अगर आपको बाहर पावर दिया हुआ है, बाहर ये 3 दिया है, तो इसका मतलब ये 3 कटेगा, हाँ क्योंकि ये दोनों क्यूब में होंगे तभी कटेगा। तो अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है a⁴m और अपॉन b⁴m, तो आप क्या करिए, बाहर निकाल लीजिए उसको। तो अगर ये क्यूब है दोनों, तो वो क्यूब इसको काट देगा, और अगर इन दोनों का पावर 5 है तो इसको काट देगा। करिए। नेगेटिव साइन है ना, तो इसको उल्टा कर लो तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वो 1/3 हो जाएगा, सॉरी माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। कितना आ रहा है, 9/4। एक मिनट रुको रुको रुको, इसका आंसर कहाँ दिया, लास्ट में दिया क्या? अच्छा एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 17 ए है 9/4, सही है एकदम, ठीक है। चलिए तब इसे सॉल्व करना घर पे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करना तो फिर डाउट पूछना, मैं आगे बताता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम मीन्स लॉग। जो भी नंबर्स हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होते हैं उनको हम लॉग के फॉर्म में ही भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए एक एग्जांपल देखिए, 2 क्यूब इजिकल टू कितना होगा, 8। तो अगर ये 2 क्यूब इजिकल टू 8 है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया हुआ है हमने। अब इसको आप लॉग में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए इसका मतलब हो जाएगा log 8 बेस 2। क्या बोलेंगे, log 8 बेस 2 इजिकल टू 3। यहाँ 3 है ना, देखिए ये 3 है। तो 2 क्यूब इजिकल टू 8 है, तो उसको लॉग में अगर लिखना होगा तो लॉग ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका नाम है लॉगरिथम, लेकिन हर नंबर के लिए लॉग के लिए LOG लॉग लिख लेते हैं। तो लॉग, अब लॉग में क्या है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। तो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म जो है वो ऐसा होगा। ठीक है, अब इसको हम डिस्कस करेंगे कैसे। देखिए log a
बेस m इज इक्वल टू b। ठीक है, ये हो गया नंबर, क्या हो गया नंबर, ये हो गया बेस, जो नीचे होता है लॉग के चरणों में, तो चरणों में हो गया बेस, और इस बेस के हिसाब से यहां पर जो आई ये हो गई वैल्यू। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखेंगे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कभी बदलेगा नहीं। ये जो नंबर है हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा, 0 भी नहीं होगा और नेगेटिव भी नहीं होगा। किसी भी नंबर का लॉग लेंगे ना, वो नंबर कभी भी 0 नहीं होगा और ना ही नेगेटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव। चाहे आप 0.1123 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 0.9 ले लो 41 ले लो, 17 ले लो, 23 ले लो, 29 ले लो, 24 ले लो, 25 ले लो, कुछ भी नंबर यहाँ पे ले लो, लेकिन नेगेटिव मत लेना और 0 भी मत लेना, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो हमेशा 0 से ग्रेटर देन नंबर। ठीक है, और ये है बेस। ठीक है, और ये है वैल्यू। अब ये जो चीज़ हमने लिखी है, देखो मैंने यहाँ बताया 2 का क्यूब इक्वल टू 8 है, तो log 8, अब क्या बोलोगे इसको, log 8 बेस 2, बेस कितना 2, वैल्यू इक्वल टू 3। तो अगर 8 का log निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, और वो कब आएगी, जब बेस उसका 2 हो। तो ये तीनों चीज़ें आपस में क्या हुई, जुड़ी हुई हैं, रिलेटेड है। अगर इसी को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, जो वैल्यू है वो नंबर में आ गया है ना, जो वैल्यू है वो नंबर बन गया, और जो पावर है वो वैल्यू बन गया। देख रहे हो ना, पावर क्या बन जाएगा, वैल्यू, लॉग के फॉर्म में वैल्यू, और वैल्यू जो है वो नंबर बन जाएगा। समझ गए ना, ऐसे इतने क्लियर हो गया। पावर वैल्यू बनेगा और वैल्यू नंबर बनेगा, किसमें, लॉग में। तो अब देखिए इसको चेंज करें, ये वैल्यू है, इसका मतलब ये देखिए ये वैल्यू है ना, तो ये अच्छा ये वैल्यू है और ये नंबर है, तो इसका मतलब नंबर क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये पावर है, ये वैल्यू बन गया, और जो वैल्यू है वो नंबर, तो इसका मतलब ये वैल्यू बन जाएगा और ये क्या बनेगा, पावर। तो ऐसे वैल्यू कितना a हो गया, कब a आएगा, जब अब m टू द पावर b ले लेंगे। जैसे 2 क्यूब इक्वल टू 8 हुआ, उसी तरह से m टू द पावर b इक्वल टू a, तो उसका लॉग फॉर्म कैसा होगा, ऐसा होगा, log a बेस m इक्वल टू b। ठीक है, अब लॉग की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो लॉग में नंबर और बेस दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नंबर में भी ध्यान देना होगा, बेस पे भी ध्यान देना होगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है देखिए, log a बेस m प्लस log b बेस m। एक log a है और एक log b है, इसको क्या बोलेंगे, log a log b। ठीक है, अच्छा हमेशा बेस मालूम होगा जरूरी नहीं है। अगर कहीं लिख दिया log 2, तो यहाँ तो बेस नहीं दिया, तो जब आपको बेस नहीं देगा तो वहाँ पर बेस कितना होता है, 10। हाँ, मतलब ये 10 रहेगा, उसे लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अगर log का बेस नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब वहाँ पे 10 लिखा हुआ है, उसका कोई यूज़ नहीं है, 1, 10 जो भी मान सकते हैं आप। ठीक है, तो log 2, तो इसे log 2 पढ़ा जाएगा, तो वहाँ पर बेस नहीं बोला तो बेस बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम यहाँ लिख देंगे log 2 बेस 3, तो आपको उसको बोलना पड़ेगा log 2 बेस 3, log 2 बेस 3। तो उस तरह से यहाँ देखिए log a प्लस log b, क्या लिखा है, log a प्लस log b, दोनों नंबर log में है और बीच में क्या है, प्लस, और दोनों का बेस सेम है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। चाहे तो इसको ऐसे बोलो, log a इंटू b, इट मीन्स log a प्लस log b। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में है तो उनकी लॉग वैल्यू आपस में क्या होंगी, प्लस, या फिर दो लॉग वैल्यूज प्लस में है तो वो आपस में नंबर क्या होंगे, मल्टीप्लाई, बट बेस जो है वो सेम रहना चाहिए। नेक्स्ट है प्लस का हो गया ना, अब माइनस का देख लेते हैं। log a माइनस log b, यहाँ पर बेस m, यहाँ पर भी बेस m।
अब दोनों लॉग वैल्यू माइनस में है, तो अब तुम देखो समझ गए होंगे, प्लस के लिए मल्टीप्लाई है तो माइनस के लिए डिवाइड। हाँ, तो इसको बोलेंगे लॉग बेस m a अपॉन b। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट है log a टू द पावर n। अब नंबर के ऊपर पावर है, तो ये जो पावर रहता है ना, ये हमेशा इस फॉर्म में आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, n इंटू लॉग ए। लिख लेंगे लॉग ए, और मान लीजिए बेस दिया हुआ है m, तो वो m रहेगा वैसे वैसे ही। कहीं लिखा हुआ है मान लीजिए log 2 टू द पावर 17, तो फिर वो 17 बाहर आ जाएगा। ये log की प्रॉपर्टी है और बहुत ज़्यादा काम आने वाली प्रॉपर्टी है। पावर हमेशा क्या होता है, आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है हर जगह। हाँ, जहाँ भी इस केस में, हाँ पावर हमेशा आगे आ जाएगा। आपको ज़रूरत पड़ेगी आप लिख सकते हैं। देखिए log a बेस b, क्या लिखा है, log a बेस b। अच्छा, नंबर और बेस, इसको अगर नंबर और बेस हैं अलग अलग, इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे, अगर हम 1 अपॉन ले लेंगे तो यही चीज़ उल्टा हो जाएगा, log b हो जाएगा और बेस a हो जाएगा, आराम से, प्रॉपर्टी है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए log a लिखा हुआ है और बेस b, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, log a अपॉन log b। ठीक है। देखिए आगे, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है log a, यहां लिखा है n टू द पावर m, मतलब बेस में, मतलब नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है n टू द पावर m। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जो पावर है m, तो बाहर आएगा 1 अपॉन m। ये ध्यान, ये सब याद रखोगे है ना, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जितने सब सारी आइडेंटिटी याद रहेंगी, तुरंत धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 1 मिनट नहीं लगेगा सॉल्व करने में। log a n टू द पावर m, अगर बेस में पावर दिया हुआ है n टू द पावर m, तो वो जो पावर है वो 1 अपॉन m हो जाएगा बाहर, और फिर ये क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, log a अपनी जगह और बेस n अपनी जगह, मतलब बेस का जो पावर है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गई आपकी log की सारी प्रॉपर्टीज़। अब इस प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग आप हर क्वेश्चन log का सॉल्व कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, log a इंटू बी है तो log a प्लस log b, log a अपॉन b है तो log a माइनस log b, log a टू द पावर n है तो पावर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा n log a। बेस जितना दिया हुआ है उतना वैसे का वैसे ही रहेगा। उसके बाद log a b है, नंबर और बेस को इंटरचेंज करना है अगर, तो नंबर और बेस इंटरचेंज कर लेंगे b a, ठीक है। और अगर ये इस फॉर्म में log a b तो log a अपॉन log b।
तो ए बी, तो लॉग ए लॉग बी। अच्छा, इसका बेस नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, बेस कुछ भी रहे यहाँ पे, है ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे m भी लिखा हुआ है तो भी चलेगा। मान लीजिए दोनों का बेस m है, तो बेस से मैं बेस हटा दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इरेज कर दे इसको। है हाँ, ये मेन है, सब याद रखोगे। याद क्या करना, मतलब क्वेश्चन करोगे ना, क्वेश्चन में कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो प्रॉपर्टी यूज़ इसीलिए करते हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ती है। अब ज़रूरत पड़ेगी तो दिमाग बैठ जाएगा आपके। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को आज करें, कल करने क्वेश्चन, कल करें, बंद कर दो।